अस्सलाम वालेकुम। बूटस्ट्रैप की सीरीज़ के अंदर अब हमारा टॉपिक है कार्ड्स। कार्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी जगह पे कोई फॉर्म बनाना होता है, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है, डिस्टिंग्विश करना हो किसी एलिमेंट को अपार्ट फ्रॉम द अदर वंस, तो हम लोग कार्ड्स को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं शॉपिंग कार्ट के अंदर हम लोगों ने आइटम्स को शो करना है, कहीं पे हमने टेबल शो करना है तो हम कार्ड के अंदर शो करेंगे। कार्ड आर द वेरी एलिगेंट वे टू रिप्रेजेंट डाटा। तो कार्ड के बारे में इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए तो लेट्स गेट बैक कि हम लोग अपनी ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। देखिए जहाँ से मैंने अपनी लेटेस्ट थीम पिक की है, दैट इज़ द बूट स्वॉच। इसी के अंदर हमारे पास एक सेक्शन आएगा यहाँ पे कार्ड्स का। ठीक है, यहाँ बिल्कुल एंड के ऊपर दीज आर द कार्ड्स। कार्ड को जब भी डिस्प्ले किया जाएगा कार्ड विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, तो अब इसको शो करना, बनाना, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे लगाना है, ये डिफरेंट जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोग अपने फॉर्म्स को यूज़ डिस्प्ले करने के लिए, कहीं पे फिल्टरिंग वाला को यूज़ करने के लिए, कहीं पे टेबल्स का डाटा शो करने के लिए, कहीं पे मैसेजिंग देने के लिए कार्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास अभी ये तीन पोर्शंस आ रहे हैं, अगर ये तीनों कार्ड्स हों तो दैट लुक इवन क्वाइट बेटर देन वी आर हैविंग राइट नाउ। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डेमो पे वापस आते हैं। और डेमो पे आने के बाद हम लोग कहते हैं, चूंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये रो है, ये हमने डाटा शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो H3 का जितना भी पोर्शन है इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ डेव। और इसके अंदर मैं अपने, तो हम लोग ये डिव हमने लिखी, डिव के अंदर हम कहते हैं कि जी क्लास इक्वल्स टू कार्ड। यूं ही मैं क्लास कार्ड लिख के और इसको इस तरह करूँगा, और यहाँ पे कार्ड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक इसका हेड होता है, एक इसकी बॉडी होती है, और तीसरी चीज़ इसके फुटर होता है। हम हेड और फुटर दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ भाई ऐसा करो कि हमें चाहिए क्या, हमें बॉडी चाहिए। We only needs body but card body। ठीक है, तो इसके अंदर अब जब हम अपना डाटा रख के प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो वी विल बी हैविंग अ नाइस लुकिंग कार्ड ओवर देयर। ठीक है, और फिर मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी मैंने H3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कहूँगा क्लास इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ दैट्स कार्ड टाइटल। ठीक है, H5 कार्ड सब टाइटल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कार्ड टाइटल एंड कार्ड सब टाइटल, तो दैट्स विल बी लाइक कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको, वो कहता है कि जी मैं इसको H4 लिखता हूँ, ठीक है, और इसको H6 लिखता हूँ, स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, अब अगर इसको मैं देखूँ इट विल बी क्वाइट गुड। और यूएल को मैं कहता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं टॉप पे 3 का। ठीक हो गया। दूसरी बात ये करते हैं कि ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है, इस टेक्स्ट को मैं कहता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, ये देखिए इस प्रेजेंटेशन में ये जो इस कार्ड के अंदर शो हुआ है और ये जो नॉर्मल शो हुआ है, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, दैट्स इवन क्वाइट गुड कि अगर हम लोग कहते हैं कि कहीं पे कोई रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, ठीक है, तो वी विल बी हैविंग थिंग्स लाइक वन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, हम इसी कार्ड को यहाँ पर अगर इसके लिए बनाना चाहें तो क्या करेंगे, अगेन इसको H3 को और यूएल कॉपी कर लें। हम यहाँ पे कहेंगे डेव डॉट कार्ड, टैप करें, क्लास कार्ड असाइन कर देगा। फिर मैं करता हूँ डेव डॉट कार्ड
डैश बॉडी, ठीक है, ये कंट्रोल वी, ठीक है, इट्स h4 और इसको मैं क्लास असाइन कर दूंगा क्या, क्लास इज इक्वल्स टू कार्ड टाइटल, ठीक है, और टेक्नोलॉजी स्टैक्स, ठीक है, कार्ड सब टाइटल और इसको मैं कहता हूँ h6, ठीक है, लेकिन इसमें होता ही है कि ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा, इट विल बी h4 एंड इट विल बी h6। अगेन ऊपर भी देख लें कि ओके h3 सेंड हो रहा है h4 और इसको h6, ठीक हो गया। और क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लास मार्जिन टॉप असाइन किया हुआ है 3 पे, इसी तरह मैं क्लास मार्जिन टॉप 3 असाइन कर देता हूँ, तो बोथ विल बी ऑन द सेम यूआई लेवल। थर्ड वन जो हमारे पास रह गया है, इसके लिए हम करते हैं कि इस कार्ड को कॉपी कर लें। अब हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि 2 दफ़ा हम चीज़ कर चुके हैं, वी आर गुड टू गो विद दैट वन। तो हम कहते हैं कि डेटाबेसेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टैक को मैं कट करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, डेटाबेसेस h3 ul approach p format and we will get। अब देखिए जब इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो अब क्या करेंगे, क्या हम सेकंड वाले को मार्जिन टॉप देंगे या फर्स्ट वाले को मार्जिन बॉटम देंगे। हमेशा हमेशा याद रखें कि आपने जब भी देना है, जब भी देना है, जब भी काम करना है, तो हमेशा आपने क्या करना है, ऊपर वाले को करना है मार्जिन बॉटम टू, ठीक है, कार्ड मार्जिन बॉटम टू, ठीक है, इसी तरह कार्ड मार्जिन बॉटम, ठीक हो गया। नीचे वाले को मार्जिन नहीं करना बल्कि ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम देना, ठीक है। दैट्स अ वे कि हम लोग अपने कार्ड्स को कैसे मैनेज करते हैं, अपने डाटे को कैसे सेट करेंगे, क्या हमारा तरीक़ेकार होगा, ठीक है। तो हम लोग ये स्टोर है, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हुई हैं स्टोर को डेवलप करने के लिए, ऐप स्टोर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगेन अच्छा अब मैं इसके अंदर एक चीज़ चाहूँगा कि लेट्स से ये जो हमारी नेविगेशन बार बनी हुई है, ये नेविगेशन बार बनी हुई है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर नेविगेशन बार हो, इसके अंदर मेरा साइन इन साइन आउट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो सके, ठीक है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि ओके इनमें से मुझे सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा ओके साइन इन, ठीक है, और यस साइन आउट, ठीक है। ऐसे मार्जिन राइट ऑटो नहीं करना आप, इसका मार्जिन राइट ऑटो ख़त्म कर देना ताकि ये बिल्कुल साथ जाके लग जाए इसके। इट्स क्वाइट ईजी, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, everything is working perfectly fine, perfectly good, there isn't any kind of back फंक्शनैलिटी का किसी किस्म का ड्रॉबैक नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा। दैट इज द थिंग, हाउ कुड वी इम्प्लीमेंट द कार्ड्स। हम लोग अपने डैशबोर्ड के पेज के अंदर भी यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस वक्त हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।